थाईलैंड में भूकंप का कहर, चीन की साजिश, ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत, कसूरवार कौन? दुनिया में खुली चीन की पोल, भारत से बढ़ी उम्मीदें। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से दुनिया भर में खौफ का माहौल है। दोनों देशों से सामने आई तस्वीरों ने दिलो दिमाग में डर भर दिया है। म्यांमार में जहां मौतों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है, वहीं तबाही का मंजर हर ओर है। इसी के साथ थाईलैंड में भी इसका असर देखने को मिला। हालांकि थाईलैंड में एक ही बिल्डिंग गिरने से 18 लोगों की जान चली गई है और इस बिल्डिंग ने चीन की पोल अब खोल दी है। कुछ ही सेकंड में मिट्टी में मिली इस बिल्डिंग ने दुनिया को हैरान कर दिया है। थाईलैंड में आए भूकंप से भले ही एक बिल्डिंग गिरी हो, लेकिन इस बिल्डिंग ने चीन की चालबाजी को एक बार फिर से सबके सामने ला दिया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जानिए कि इसी महीने 3 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक में हिस्सा लेने थाईलैंड जा रहे हैं। ये बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देशों एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 7 देश शामिल हैं। पाकिस्तान को इससे पूरी तरह अलग रखा गया है। ये संगठन बंगाल की खाड़ी के आसपास देशों का एक आर्थिक और तकनीकी सहयोग संगठन है। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने और सभी के हितों के मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए इसे बनाया गया। बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में इसे बनाया गया था। शुरुआत में इसमें 4 ही देश थे और इसे बिम्स्टेक यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग संगठन कहा जाता था। 22 दिसंबर 1997 में म्यांमार को शामिल करने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक हो गया था। इसके बाद 2004 में भूटान और नेपाल को इसमें शामिल किया गया तो इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। भारत बिम्स्टेक से सार्क में शामिल देशों में अपना दबदबा बनाना चाहता है। सार्क में पाकिस्तान शामिल है, इसलिए सरकार चाहती है कि बिम्स्टेक को मजबूत बनाया जाए। लेकिन चीन को यह पच नहीं रहा और वो बिम्स्टेक में दरार डालने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की तरह वो बिम्स्टेक देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश भी करता है और इसी के जरिए वो थाईलैंड तक अपनी पहुंच बना रहा है। कर्ज के जाल में फंसाने के साथ साथ चीन बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें बनाने का वो दावा करता है। लेकिन थाईलैंड में गिरी एक ही बिल्डिंग ने चीनी कनेक्शन को सामने ला दिया और इसी के साथ चीन की इज्जत और दावे भी मिट्टी में मिलकर रह गए। ये 33 मंजिला इमारत थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बन रही थी। इस बिल्डिंग को चीन की एक समर्थित निर्माण कंपनी ही बना रही थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक ऐसी कई ऊंची इमारतों से पटा हुआ है, लेकिन भूकंप के दौरान किसी और बिल्डिंग को ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिसके बाद इस घटना को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सिर्फ भूकंप का ही असर था या निर्माण में गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ। थाईलैंड के स्टेट ऑडिट ऑफिस की ओर से कमीशन किया गया ये प्रोजेक्ट 3 साल से चल रहा था और इमारत को बनाने की लागत 2 बिलियन से ज्यादा थी। यही नहीं, चीनी कंपनी बिम्स्टेक से पहले इस बिल्डिंग के जरिए क्वालिटी निर्माण को दिखाने की कोशिश कर रही थी। इसके जरिए खूब प्रचार भी किया जा रहा था। जगह जगह बताया जा रहा था कि कैसे वो अच्छी बिल्डिंग बनाने के साथ साथ थाईलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़िया से बढ़िया काम कर रही है। लेकिन इस बिल्डिंग के गिरने और चीन की मिट्टी पलीद होने के बाद ये कंपनी हर जगह से उन दावों को हटाने में जुटी हुई है और इसके लिए तो चीनी नागरिक गिरी हुई बिल्डिंग के मलबे में कुछ कागजात ढूंढने पहुंचे थे जिससे सबूतों को गायब किया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 चीनी नागरिकों को बिना परमिशन के ढह चुके स्टेट ऑडिट ऑफिस बिल्डिंग के पीछे से दस्तावेजों की 32 फाइलें अवैध रूप से हटाने के आरोप में गिरफ्त में लिया गया है। भूकंप के बाद बैंकॉक के गवर्नर ने उस क्षेत्र को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया, जिस वजह से यह प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया है, जहां बिना परमिशन के किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जांच के दौरान उन्होंने घटनास्थल के पास एक चीनी व्यक्ति को देखा जिसने दावा किया कि वो एक इमारत निर्माण परियोजना का प्रोजेक्ट मैनेजर है। पकड़े गए शख्स के पास वैध वर्क परमिट भी था। अब चीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ जांच की जा रही है। थाईलैंड में गिरी इस बिल्डिंग से चीन की पोल फिर से खुल गई है और दुनिया को पता चल गया है कि भारत ही है जो दुनिया में हर किसी के साथ किसी भी परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहता है।